नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका रॉयल डिफेंस एकेडमी कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम शिवनंदन सिंह है और आज हम आपको जानकारी जो देने जा रहे हैं वो रिलेटेड है आरआरबी एएलपी। एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। 2026 की वैकेंसी आ चुकी है आपकी आंखों के सामने रेलवे में लोको पायलट के रूप में, ठीक है ना। जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है आपका और इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 15 मई से, ठीक है ना। 15 मई से इसके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो सभी छात्र जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वे बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। किस प्रकार से आप ऑनलाइन करेंगे, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देखो, इसका जो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं वो 15 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। 15 मई से शुरू हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो 14 जून है, यानी कि 14/6/2026। अच्छा, इसकी फ़ी डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो 16 तारीख है, ठीक है ना। अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो 17 तारीख तक कर सकते हो। क्लियर। थोड़ी जानकारी और हम आपको बताते हैं, फिर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में हम आपको समझाएंगे। देखिए, एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, ये लेवल 2 की पोस्ट होती है। इसका जो पे स्केल है इनिशियल वो 19,900 है। ये इनिशियल पे है। इसमें ग्रॉस जो पेमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है वो A1 का चाहिए होता है। आपकी आंखों से संबंधित मेडिकल अच्छा खासा होता है। ये 18 से 30 साल की एज तक के छात्रों के लिए है। अगर आप ओबीसी या एससी या फिर अदर कैटेगरी से हैं यूआर को छोड़कर, तो आपको रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसमें कुल पोस्ट 11,127 है। आइए थोड़ी जानकारी हम आपको यहाँ से समझाते हैं कि किस तरीके से आप इसमें फॉर्म सबमिट करेंगे। देखो, एएलपी का जो फॉर्म पड़ता है एएलपी के लिए 2026 के लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जिन छात्रों ने 10th पास किया है और इसके साथ साथ में चाहे तो आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक जिसको डिप्लोमा बोलेंगे, ठीक है ना, इसके अलावा बीटेक वगैरह किया है, तो ये इस फॉर्म को अप्लाई करने के पात्र माने जाएंगे। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी के बाद अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में समझना चाहें तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है, जरा समझो। सिलेक्शन प्रोसीजर, देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर में इसके 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले आपका आता है सीबीटी 1, फिर आता है सीबीटी 2, फिर आता है सीबीएटी, ठीक है ना। अगर 3 चरण के बाद देखा जाए तो लास्ट में आप सबको पता है मेडिकल होता है, ठीक। आइए समझाते हैं। सीबीटी 1 जो होता है इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। कुल 75 क्वेश्चंस होंगे। 75 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटा होगा टाइम, यानी कि 60 मिनट। इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इसके अलावा साइंस आएगा। 3 सब्जेक्ट, कुल क्वेश्चन 75, 1 घंटा टाइम मिलता है आपको। इसको पास करने के बाद, यानी कि इसकी कट ऑफ को पास करने के बाद जब आप सीबीटी 2 देंगे तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जो पार्ट ए होता है इसमें कुल क्वेश्चन यानी कि टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आपके रिलेटेड होते हैं मैथ से, इसमें हम लिखे दे रहे हैं मैथ से, इसके अलावा रीजनिंग से, इसके अलावा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, बेसिक साइंस के क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो टाइम मिलता है ये 90 मिनट मिलता है, यानी कि 1.5 घंटा मिलता है। प्यारे छात्रों, अगर आप पार्ट ए को देखेंगे इसके तो इसमें 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट मिलते हैं। साथ ही साथ इसका पार्ट बी भी होता है। पार्ट बी क्या होता है? ये आपका टेक्निकल पार्ट होता है, यानी ट्रेड टेस्ट होता है। अगर किसी छात्र ने मान के चलो आईटीआई किया है, अलग अलग ट्रेड से करते हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन से करता है, कोई फिटर से करता है, कोई आरईसी से करता है।
जिस ट्रेड में आपने ITI की है उसी ट्रेड का पेपर होगा और ट्रेड में आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। अब हम समझाते हैं आपको इसको कैसे पास करें। CBT 2 के पार्ट ए में जितना स्कोर आएगा वही कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम आपके 27 मार्क्स होने चाहिए 75 में से। अगर आप ट्रेड पास कर लेते हैं तो आपको पास माना जाएगा। फिर आपके CBT 2 के जो पार्ट ए में स्कोर होगा इन 100 क्वेश्चंस में से इसकी कट ऑफ बनती है। इसकी कट ऑफ ही जुड़ेगी और साथ ही साथ जब आप इसको पास कर लेंगे तो आगे आएगा आपका CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये साइको टेस्ट होता है बेसिकली, इसको कहते हैं साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में बेसिकली 5 बैटरी आती हैं और इस टेस्ट से हम गुजर चुके हैं, ALP हमने पास किया हुआ है। साइको टेस्ट में 5 बैटरी होती हैं, बैटरी 1, 2, 3, 4, 5। ये पैटर्न थोड़ा बहुत आगे पीछे बदलता रहता है, लेकिन बैटरी इसमें 5 आएंगी। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ये आंखों और मेमोरी का टेस्ट होता है। इसको पास कर लेते हैं तो अब कट ऑफ लगती है, तो CBT 2 के पार्ट ए के नंबर जुड़ते हैं और साइको टेस्ट के नंबर जुड़ते हैं। 2026 से पहले इसमें एक पैटर्न हुआ करता था कि CBT 2 के पार्ट ए में जितना आपने स्कोर किया, यानी कि 100 में से आप जितने नंबर लेके आए हो उसका 70% जोड़ा जाता था। इसके अलावा साइको टेस्ट में जितने लेके आते हो उसका 30% जोड़ा जाता था। कुल मिला के इसकी एक कट ऑफ बनती थी, तब जाके सिलेक्शन होता था। लेकिन 2026 में इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करी गई है। क्या? साइको टेस्ट और CBT 2 के पार्ट ए में क्या बदलाव किया गया? CBT 2 पार्ट में ए में जो स्कोर करोगे उसमें जितना स्कोर आपने किया है उसका 50% यानी कि 50% मार्क्स जोड़ा जाएगा। और साइको टेस्ट पहले 30% स्कोर किया जाता था, जोड़ा जाता था, अब जाके 50% स्कोर जोड़ा जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पार्ट ए का पहले 70% और साइको का 30% जोड़ा जाता था, तब जाके कट ऑफ बनती थी। लेकिन अब CBT 2 के पार्ट ए का 50% और साइको टेस्ट का भी 50% ही जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब साइको टेस्ट को वरीयता दे दी गई है अच्छे तरीके से। हालांकि इसका मेन रोल होता है, साइको टेस्ट अगर पास कर लेते हो तो आपको मौका दिया जाता है, ठीक है ना। अगर साइको टेस्ट में कोई स्टूडेंट फेल होता है, फिर चाहे पार्ट ए में आपने 100 आउट ऑफ 100 की हो, कोई मतलब नहीं रहता है। इसमें स्कोर करो और साइको टेस्ट पास करो अच्छे स्कोर के साथ, दोनों का 50-50% अब जोड़ा जाएगा 2026 में, तब जाके आपकी एक कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ पास कर लेते हैं और आपका फाइनल में रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में सबसे ज़्यादा आपका आंखों का टेस्ट होता है, नियर विजन, पास का टेस्ट, डिस्टेंस विजन, कलर विजन और बहुत छोटे छोटे टेस्ट होते हैं इसमें आंखों से संबंधित। इसके अलावा हमारा शारीरिक टेस्ट भी होता है। ठीक, जब कोई व्यक्ति मेडिकल पास कर लेता है, इसमें मेडिकल जो स्टैंडर्ड लिया जाता है वो A1 लिया जाता है। इनके मानक होते हैं स्टैंडर्ड के। अगर A1 मेडिकल के साथ पास हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सारे डॉक्यूमेंट अपने पेश कर देते हैं, फिर आपका फाइनल में पैनल आता है जिसमें आपका नाम आ जाता है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये जानकारी थी आपके ALP के बारे में। तो जो भी छात्र इसके लिए योग्य हैं, जिन्होंने 10th प्लस ITI या डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक या BTech किया है, वे छात्र इस फॉर्म को डाल सकते हैं। 15 तारीख से 14 जून तक इसके फॉर्म पड़ेंगे। तो बढ़िया तरीके से सभी छात्र जो एलिजिबिलिटी में है वे इस फॉर्म के लिए तैयार हो जाइए। फॉर्म डालने के बाद इसकी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। मैंने खुद रेलवे ALP का पेपर क्वालिफाई किया है, सिलेक्शन के लगभग हम करीब हैं। तो हम आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या इसमें पैटर्न होता है, क्या क्या इसमें सिलेबस आता है। सारी जानकारी आपको हम बेहतर तरीके से बताएंगे। आपके बैचेज भी चल रहे हैं रॉयल डिफेंस एकेडमी पर, तो आइए और सभी छात्र बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।